एक छोटा सा शहर तथा वही रहता था आरव अपनी माँ और पिता के साथ। उसके पिता रमेश शर्मा एक साधारण स्कूल बस ड्राइवर थे। उनकी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी में उनका कोई मुकाबला नहीं था। आरव बचपन से अपने पापा को हर सुबह 5 बजे उठते देखता था। ठंडी हो, गर्मी हो या बारिश, पापा कभी काम से पीछे नहीं हटते थे। एक चीज थी जो हमेशा आरव की नजर में रहती थी, पापा की कलाई में बंधी पुरानी घड़ी। वो घड़ी बहुत साधारण थी, थोड़ी खरोंच लगी हुई, पट्टा भी पुराना था। आरव कई बार सोचता, पापा नई घड़ी क्यों नहीं लेते। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, बच्चों बताओ तुम्हारे हीरो कौन है। या किसी ने कहा फिल्म स्टार, या किसी ने कहा क्रिकेटर। आरव चुप था। टीचर ने पूछा, आरव तुम्हारे हीरो। आरव ने धीरे से कहा, मेरे पापा। सारी क्लास हंस पड़ी। एक लड़का बोला, बस ड्राइवर भी कोई हीरो होता है। आरव को बहुत बुरा लगा। वो घर आकर चुपचाप बैठ गया। पापा ने पूछा, ये क्या हुआ बेटा। आरव बोला, कुछ नहीं लेकिन माँ समझ रही। उन्होंने सारी बात रमेश जी को बता दी। अगले दिन पापा आरव को अपने साथ बस डिपो ले गए। सुबह के 5 बजे थे। ठंडी हवा चल रही थी। रमेश जी साफ कर रहे थे, सीटें पोंछ रहे थे। आरव ने पूछा, पापा ये सब आप खुद करते हो। पापा मुस्कुराए, हाँ बेटा, क्योंकि इन बच्चों की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। बस चलने लगी। रास्ते में रमेश जी हर बच्चे का नाम लेकर हाल पूछते। कोई बच्चा उदास होता तो उसे हंसाते। आरव पहली बार अपने पापा को इतने करीब से काम करते देख रहा था। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क फिसलन भरी थी। तभी सामने एक बाइक फिसल गई। रमेश जी ने तुरंत बस रोकी, बच्चों को सुरक्षित रखा और बाहर जाकर उस आदमी की मदद की। आरव ने देखा उनके कपड़े भीग गए, लेकिन चेहरे पर चिंता सिर्फ दूसरों की थी। उस शाम आरव ने पहली बार महसूस किया कि हीरो वो नहीं जो स्क्रीन पर लड़ाई करे। हीरो वो है जो असल जिंदगी में दूसरों की जिम्मेदारी उठाए। कुछ दिनों बाद स्कूल में फादर्स डे पर भाषण प्रतियोगिता थी। आरव ने नाम लिखवा दिया। उस दिन मंच पर खड़े होकर उसने कहा, लोग कहते हैं कि हीरो वो होता है जो ताकतवर हो, अमीर हो, मशहूर हो, लेकिन मेरे लिए हीरो वो है जो हर सुबह मेरी नींद से पहले उठता है, मेरे सपनों के लिए अपने सपने छोड़ देता है। पूरा हाल शांत था। आरव ने आगे कहा, मेरे पापा बस चलाते हैं। वो बच्चों को सिर्फ स्कूल नहीं पहुंचाते, बल्कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी उठाते हैं। उन्होंने मुझे सिखाया कि मेहनत कभी छोटी नहीं होती। रमेश जी पीछे बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर आरव ने जेब से वही पुरानी घड़ी निकाली। सब चौंक गए। उसने कहा, मैं हमेशा सोचता था कि पापा ये पुरानी घड़ी क्यों पहनते हैं। आज पता चला ये घड़ी दादाजी की निशानी है। जब पापा छोटे थे, दादाजी ने कहा था, समय की कीमत समझना, क्योंकि समय ही जिंदगी है। और मेरे पापा ने इस बात को पूरी जिंदगी निभाया है। इतना कहकर आरव मंच से नीचे उतरा और अपने पापा के पास गया। उसने घड़ी उनके हाथ में पहनाते हुए कहा, पापा आप मेरे पहले हीरो थे और हमेशा रहोगे। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। रमेश जी ने आरव को गले लगाया और बोले, बेटा बाप का सपना यही होता है कि उसका बेटा उससे आगे जाए। उस दिन आरव ने सीखा, पिता वो पेड़ हैं जो खुद धूप में खड़े रहकर अपने बच्चों को छांव देते हैं। उनकी डांट में प्यार होता है, उनकी खामोशी में फिक्र होती है। और सच यही है, पिता का प्यार दिखता कम है, लेकिन जिंदगी की हर मजबूत नींद में वही छुपा होता है।